नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक सवाल में मीन, मोड एंड मीडियन, माध्य, मध्यिका और बहुलक यानी मोड, मीडियन एंड मीन, इनकी कैलकुलेशन एक सवाल में करने की कोशिश करेंगे। सीखेंगे कि किस प्रकार से एक ही प्रश्न में तीनों प्रकार के माध्य की गणना अगर अपने को करनी पड़े तो कैसे किए करेंगे, किस तरीके के सूत्र का प्रयोग अपने को कर लेना चाहिए। सवाल में आप यहां देखें कि वेजेस तथ्य दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है, जिसमें लेस देन 20, फिर लेस देन 40, 22, 60, इस प्रकार से ये वैल्यूज दिए हुए हैं जिनके संबंधित आवृत्तियां यहाँ पर नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो नॉर्मली लेस देन, मोर देन, अंडर, ओवर, अबव आप इस जगह पे लिखा हुआ पाते हैं सवालों में। इस बार यहां पर है तो आप ये तय कीजिए कि सवाल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले वाले वर्ग की, तो लेस देन 20 इसने कहा है, पर 20 से कम कितना, तो इसको ध्यान में रखें कि 20 से ठीक बाद की वैल्यू इस सीरीज में कौन सी है। तो इस सीरीज में प्रश्न में 20 के ठीक बाद की वैल्यू है 40 और इसमें अंतर कितने का है, चूंकि 20 का है तो ये मानेंगे कि लोअर एंड ओपन एंड है, तो इसमें ये मानेंगे कि इस सवाल की लोअर लिमिट है वो है 0। और अगर ये बात करें कि लेस देन 20 किसके बराबर होगा ग्रुप के स्वरूप में, तो 0 से 20 के बराबर होगा और 0 यहां पर लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप है। जब भी लेस देन की बात प्रश्न में दे रखी हो तो 0 से उस वाली बात तक। जैसे अगला ग्रुप है लेस देन 40 दिया हुआ है, लेस देन 40 का मतलब 40 से कम। 40 से कम कहां तक, तो 20 से 40 नहीं, जो मेजर मिस्टेक कर लेते हैं कि 20 से 40 इसको समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लेस देन 40 का मतलब यहां पर हुआ इस सवाल की लोअर लिमिट से लेके 40 तक, यानी 0 से 40 तक की आवृत्तियां 12 है, या यूं कहें कि लेस देन 40 की आवृत्तियां 12 है, यूं बोले, एक ही बात हो गई। अगला ग्रुप आपको 20 से 60 ग्रुप के स्वरूप में ही दे रखा है, फिर 60 एंड अबाउ, 60 एंड अबाउ, 80 एंड 100, 100 एंड अबाउ, 120 एंड अबाउ। तो लास्ट वाले ग्रुप को मैं सबसे पहले ले रहा हूं। 120 एंड अबाउ का मतलब ओपन एंड है, ऊपरी सीधा खुला हुआ है। ये कहां तक, तो पिछले वाले ग्रुप में अंतर कितना है उतना ले लें, क्योंकि ये अंतर 20 का है, तो ये ग्रुप होगा 120 से या ऊपर से मतलब हुआ 120 से 140 तक, क्योंकि पीछे अंतर 20 का है तो आगे भी अंतर आपने कितना मान लिया, 20 का। तो ये सवाल की अपर लिमिट हो गई। जब भी हम कहें मोर देन, अबाउ, ओवर इस सवाल में, तो वो कहां तक होगा, हर बार 140 तक होगा। जैसे यहाँ पे 20 से 60 दिया हुआ है प्रश्न में, 60 एंड अबाउ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 60 से लेके 140 तक। ऐसे ही 80 से 100 ग्रुप आपको दिया हुआ है, फिर 100 एंड अबाउ का मतलब क्या हुआ, 100 टू, नॉट 120, 100 टू 140 अपर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन। 100 से 140 या 100 एंड अबाउ बोथ आर सेम, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कितनी, 19। तो ये प्रश्न ऐसे अगर दिया हुआ हो कि बीच में लेस देन, मोर देन ग्रुप दे रखे हो, तो सबसे पहले उसको ग्रुप के स्वरूप में सोचिए, और इसके लिए हमें लोअर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन एंड अपर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन चाहिए, जो अगले और पिछले ग्रुप में अंतर के आधार पर तय हो जाते हैं, और ये आपने ग्रुप ऐसे सोचेंगे। हमें यहाँ पर सवाल कोई सा भी हो, चाहे मीन का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे मोड का हो, कोई सा भी प्रश्न हो, हल करने के लिए समान अंतराल के ग्रुप और उनके साथ में नंबर ऑफ आइटम्स यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसको हम एफ कह पाए। तो यहाँ पे हम देखें, बनाने का समान अंतराल के ग्रुप हम बना रहे हैं, यही वेजेस सीरीज वापस यहाँ पर है। 0 से 20 पहला वर्ग, 20 का अंतराल, आई बराबर 20 लेंगे, लोअर लिमिट इज L1, it is 0 in first group, L2 is upper limit, it is 20 in first group. Similarly 20 to 40, यद्यपि अपने पास में प्रश्न में 0 से 40 है, हमें बनाना तो 20 से 40 है। जहां पे पहला वर्ग समाप्त हो वहीं से दूसरा वर्ग प्रारंभ कीजिए, अपवर्जी स्वरूप में श्रेणी को कन्वर्ट कीजिए। ऐसे ही 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, ये समान अंतराल के वर्ग हो गए। क्लास इंटरवल हमने बना लिए।
इनकी आवृत्तियों को हम ज्ञात कर लें। नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स ही वापस हम ज्ञात कर रहे हैं, पर इस बार ये एफ कहलाएंगे क्योंकि ये समान अंतराल के ग्रुप के साथ में लिखे हुए हैं। ये जो प्रश्न में नंबर ऑफ आइटम्स थे, नंबर ऑफ पर्सन थे, वो एफ नहीं थे क्योंकि ये समान अंतराल के ग्रुप्स के लिए भी नहीं है और मिड वैल्यू के लिए भी नहीं है। 0 से 20 प्रश्न में ही दे रखा है, आवृत्ति है 5, अभी भी हम रख रहे हैं 5। फिर अगला 0 से 40 लेस देन 40 का मतलब 0 से 40 तक की आवृत्ति है 12। इसको यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं। 0 से 40 तक की जो आवृत्ति है वो है 12। हमें चाहिए 20 से 40 तक की आवृत्ति, यहां से यहां तक की आवृत्ति। जो नहीं चाहिए वो ये वाली नहीं चाहिए, तो 12 में से यहां तक की आवृत्ति को माइनस कर दें तो शेष बच जाएंगी। 0 से 20 की आवृत्ति है कितनी? 5। तो 12 में से 5 को माइनस कर दें तो ये बच जाएगी 7। 7 और 5 12 वापस जोड़ करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ऐसे ये दे रखा है अपने को 20 से 60, हमें चाहिए 40 से 60, यानी 20 से 40 ये रहा। 20 से 40 नहीं चाहिए, तो 20 से 40 की आवृत्ति है 7। 7 को माइनस कर लेंगे 29 में से, तो ये आ जाएगा 22। फिर हमें चाहिए 60 से 80, प्रश्न में दे रखा है 60 से लेके 140। इसको मैं यहां प्रदर्शित कर देता हूं। 60 से लेके 140 तक की कुल आवृत्ति अपने पास में है 31। हमें चाहिए 60 से लेके 80 तक की आवृत्ति, जो नहीं चाहिए वो 80 से 140 तक की आवृत्ति नहीं चाहिए। तो इस आवृत्ति को ज्ञात करके 31 में से अगर माइनस कर दें तो ये आवृत्ति आ जाएगी। 80 से लेके 100 तक की आवृत्ति प्रश्न में अगली वाली लाइन में अपने को मिल रही है, वो है 8। यहां देखिए। फिर 100 से ऊपर, 100 एंड अबव का मतलब होता है 100 या 100 से ऊपर, जिसको इस सवाल में क्या बोलेंगे 100 से 140 तक की आवृत्ति। ये कितनी है? 19। तो 100 से लेके 140 तक की आवृत्ति है वो कितनी है? 19। तो 80 से लेके 140 तक की आवृत्ति हो गई 8 + 19 बराबर 27। ये 27 है, यहां से यहां तक की आवृत्ति जो नहीं चाहिए, तो 31 में से 27 को माइनस कर दे तो यह आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 4। 60 से 80 तक की आवृत्ति 4। इसी प्रकार से 80 से 100 की आवृत्ति प्रश्न में ही दे रखी है 8। 100 से ऊपर की आवृत्ति है 19। 100 से 140 है 19। फिर 120 से ऊपर, यहां पे बीच में 120 है, यहां से ऊपर तक की आवृत्ति है वो है 5। तो इधर की आवृत्ति 19 में से 5 को माइनस कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगी 14। और लास्ट वाला 120 से 140 है, हमें भी 120 से 140 चाहिए, तो ये आवृत्ति समान रह जाएगी 5। तो इस प्रकार से ये समान अंतराल के ग्रुप और उनसे संबंधित आवृत्ति तैयार हो गई। उसके बाद में इनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, इस प्रकार के अगर आपको दे रखी हो वैल्यूज तो उनको पहले ग्रुप के मैनर में सोचिए। लोअर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन एंड अपर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन पहले निर्धारित कर लीजिए और इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कीजिए। हम बात करें कि अगर हमें माध्य की कंपटीशन करनी है, एक कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल में माध्य की कंपटीशन अगर हमें करनी है तो हमें एक सूत्र दिमाग में तय कर लेना चाहिए। मैं यहां पर उपयोग कर रहा हूं पद विचलन रीति का, क्योंकि समान अंतराल के ग्रुप हमारे पास में है, आई इक्वल है, तो a प्लस समेशन f d'(x) अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई i। इसके लिए हमें सबसे पहले f d'(x) चाहिएगा। उसके लिए पहले हमें मिड वैल्यू चाहिए, चूंकि हम x कहते हैं मिड वैल्यू को एक कंटिन्यूअस सीरीज में। इन दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10, ऐसे ही 30, 40 से 60 का औसत हो जाएगा 50, 60 से 80 का 70, 90, 110 और 130। ये मिड वैल्यू आ गई जो x आ गई।
आप dx उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं, d डैश एक्स एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक्स हर लाइन में जो लिखा हुआ है वो a हम एज्यूम कर लेंगे, नॉर्मली हम सेंटर में से एज्यूम करते हैं, तो a बराबर हम 70 एज्यूम कर लेते हैं। i है वो इस सवाल में है 20। पहली लाइन में हम कैलकुलेशन की लिखें तो x का वैल्यू 10 इस फार्मूले में पुट कीजिए, वैल्यू माइनस 70 डिवाइडेड बाय i का वैल्यू 20, तो ये हो गया माइनस 60 बाई 20 यानी माइनस का 3। इसका एक सीधा तरीका, स्टेप डेविएशन को आसान क्यों मानते हैं, जिसको एज्यूम किया उसके सामने जीरो लिखिए, पहले माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और बाद में प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएंगे। स्टेप डेविएशन का उपयोग हम इसीलिए प्राय करते हैं कि इससे ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। f को गुणा कीजिए d डैश x से, f प्रश्न में यहां पर है, जो समान अंतराल के ग्रुप के साथ में हो या मिड वैल्यू के साथ में हो उसको हम f कहते हैं, ये f है। मल्टीप्लाई कीजिए f की वैल्यू को d डैश x के वैल्यू से, तो साइन को ध्यान में रखिए, माइनस 15 माइनस 14 माइनस 22 0 8 28 एंड 15। इसका योग हमें चाहिए ताकि हमें समेशन f d डैश x मिल जाए। तो योग इसका कर लीजिए, माइनस को एक साथ क्लब कीजिए, प्लस को एक साथ क्लब कीजिए, माइनस 51 होता है ये, और प्लस का ये भी माइनस 51 होता है, तो सम इज 0। तो समेशन एफ डी एक्स डी डैश एक्स 0 हो गया। ए एज्यूम में यहां से आप लेके आइए फार्मूले में एक्स बार को कंप्यूट करने के लिए, प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स यहां से लेके आइए, इट इज 0, पुट इन द ब्रैकेट, एंड फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, इनको योग कर लीजिए, समेशन ऑफ एफ एन इज 65, 65 एन हो जाएगा, यहां पर 65 लिखिए, और आई का इन दोनों का अंतर 20, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर किसी का भी भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये 70 है, तो एक्स बार इस सवाल में आ जाएगा 70। अगर इसकी हम यूनिट लगाएं तो ये यूं लिखा जाएगा 70 रुपीज पर वर्कर और पर पर्सन। तो माध्य की कैलकुलेशन हम इस प्रकार से कर लेंगे, चाहे माध्य हो, चाहे मध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, आपको समान अंतराल के ग्रुप और उनकी फ्रीक्वेंसी हर हालत में चाहिए। यहां से बाद में जो भी आप ये देख रहे हैं, ये कार्य जो आपने किया है, ये किसके लिए किया है, ये माध्य की कंप्यूटेशन के लिए किया है। अब हम मध्यिका की कंप्यूटेशन को देखते हैं। एक कंटिन्यूअस सीरीज में मध्यिका की कैलकुलेशन अगर हमें करनी हो तो हमें x नहीं चाहिए, यानी मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और समान अंतराल के ग्रुप चाहिए, जो दोनों प्रश्न में हमने पहले ही ज्ञात कर लिए। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, CF की जरूरत होगी, संचयी आवृत्तियों की जरूरत होगी, तो 1 by 1 एड द फ्रीक्वेंसी, 5 प्लस 7 करेंगे तो 12, प्लस करेंगे तो 34, प्लस करेंगे 4 तो 38, 38 प्लस 8 अगर हम ऐड कर लें तो ये 46, फिर इसमें ऐड कर लें तो ये 60 एंड लास्ट इज 65। ध्यान रखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी बनाएंगे हम, अगर एक्स सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो, थियोरेटिकली जो एक्स सीरीज हमारे पास में बेसिस की सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो, तो लास्ट CF हमेशा n के इक्विवेलेंट होगा, इसको हमेशा याद रखिए। CF आ गया। अब हमें कंप्यूट जो करना है वो मीडियन करना है। दो कंटिन्यूअस सीरीज है, पहली स्टेप अगर हम लगाएं तो स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ, कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 होता है, स्मॉल m 65 by 2 is equivalent to 32.5
आइटम, ये पहली स्टेप हो गई। जो स्मॉल एम है वो फ्रीक्वेंसी से संबंधित है, ये फ्रीक्वेंसी आई है 32.5। इसको सर्च करें कि कब ये CF में पहली बार शामिल की गई। ये 5 में 32वां आइटम नहीं है, 12 में भी नहीं है, 34 में स्मॉल एम की वैल्यू सबसे पहले शामिल हुई है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है वो मध्य का वर्ग हो जाएगा। तो हमने दूसरा काम कर लिया, मीडियन ग्रुप का निर्धारण कर लिया। मीडियन ग्रुप ये बतलाता है कि मीडियन का वैल्यू इस ग्रुप के भीतर कहीं पर है, 40 से 60 के बीच में आएगा। मध्यिका का मूल्य वो जो कि श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो मध्यिका का मूल्य इस ग्रुप के बीच में कहीं है। स्टेप नंबर 3, सूत्र का प्रयोग करें। m L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस c, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप इज 40, इंटरवल ऑफ द ग्रुप इज 20, frequency of the group is 22, स्मॉल m हमने कंप्यूट कर लिया 32.5, c मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक छोटे वर्ग की संचयी आवृत्ति, ये यहां से लेके आएंगे 12, कैलकुलेट कर लें 40 प्लस 20/22, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 20.5, 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये करीब हो जाएगा 205/22, 40 प्लस 205 में अगर हम 22 का भाग दे दें 200, ये हो जाएगा 410 में अगर हम 22 का भाग दे लें तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 18.64, दोनों को ऐड कर लें तो ये 58.64। मध्यिका का मूल्य 58.64, जो इस ग्रुप के भीतर है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मध्यिका की कैलकुलेशन कर लेंगे सवाल में कंटिन्यूअस सीरीज के। अब हम देखते हैं बहुलक के लिए भी हमें ये दोनों चीजें चाहिए, समान अंतराल के ग्रुप और उनसे संबंधित आवृत्तियां। हमें x नहीं चाहिए, CF नहीं चाहिए। यद्यपि हम निरीक्षण रीति का प्रयोग कर तय कर सकते हैं बहुलक वर्ग को। निरीक्षण रीति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? 2 प्रकार की रीतियां होती है, निरीक्षण और सामूहिक। निरीक्षण का मतलब जो सर्वाधिक आवृत्ति है इसमें, जो कि इसमें दिख रही है आपको 22, इसके सामने वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग हो जाएगा। परंतु चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग सम्मिलित बंटन ये है नहीं, जहां पे फ्रीक्वेंसी जिस क्रम से बढ़ती है उसी क्रम से वापस गिरती है। इस प्रकार का कर्व मैं बना के देती हूँ। तो प्राय हम समूही रीति का प्रयोग, ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने समझा है। तो क्विकली हम उसको बना लेते हैं। 2-2 की आवृत्ति के योग के 2 खाने, 3-3 की आवृत्तियों के योग के 3 खाने और टैली बार। सम ऑफ 2s में यहां पर, सम ऑफ 3s में यहां पर 3 खाने और लास्ट में टैली बार। ये कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली 2 आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी लें 12, उसके बाद की 2 आवृत्तियों का योग यहां पे लिखें 26, उसके बाद की 2 आवृत्तियों का योग यहां पे लिखें 22। इसके बाद में 2 चाहिए हमें, पर ये छोड़ देंगे क्योंकि 2 नहीं है, 1 ही रह गई। फिर तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति यानी कि इस 5 को छोड़ दीजिए और इसके बाद की 2 आवृत्तियां लीजिए 7 और 22, ये हो जाएगा 29। उसके बाद की 2 आवृत्तियां 4 और 8 12, उसके बाद की 2 आवृत्तियां 14 और 5 19। ऐसे ही 3-3 के योग के खाने बनाने हैं
तो पहले खाने में पहले 3 आवृत्तियां लीजिए, 5 और 7 12, 12 और 22 34। उसके बाद की 3 लीजिए, 4 8 और 14 26। उसके बाद में एक ही बची है, हमें 3 चाहिए तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर 5वें कॉलम में पहली एक को छोड़िए और छठे कॉलम में पहली और दूसरी 2 आवृत्तियों को छोड़िए। तो 5 को यहाँ पे छोड़ देंगे तो 3 लेनी है अपने को आवृत्तियां, 7 22 29 और 4 33। फिर उसके बाद में फिर 3 लेनी है, 3 है हमारे पास में, 8 और 14 22, 22 और 5 27। उसके बाद में पहली 2 छोड़िए, इसको 5 को और 7 को छोड़िए, तो 22 से प्रारंभ करते हुए पहली 3 आवृत्तियां 22 और 4 26, 26 और 8 34। उसके बाद में 3 चाहिए पर एक ही 2 ही हैं तो इनको छोड़ना पड़ेगा। 3 आवृत्तियों के योग के खाने में 2 का योग नहीं लिखा जा सकता, तो 2 के योग के 2 और 3 के योग के 3 खाने बनाने के बाद में फ्रीक्वेंसी सहित इन 6 खानों में प्रत्येक में सर्वाधिक के लिए टैली बार हमें वहां पे लगाना है लास्ट कॉलम में। इसमें 22 के लिए एक टैली बार लगा दें हम। फिर इस 12 26 और 22 में से जो ज्यादा है वो है 26, और 26 योग किसका है, 22 और 4 का, तो 22 के सामने भी एक और 4 के सामने भी एक लगा दें। फिर उसके बाद में 29 थर्ड कॉलम में हाईएस्ट है इन तीनों वैल्यूज में से। 29 इज सम ऑफ 7 and 22, so put the tally bar for 7 and 1 for 22। ये हमने लगा दिया 29 के लिए। फिर 34 और 26 में से जो ज्यादा है वो है 34, इसको टिक कीजिए। ये किनका योग है, 5 का, 7 का एंड 22 का। इन तीनों के सामने एक एक टैली बार लगा दीजिए। फिर 33 इज द हाईएस्ट, ये है 7 22 एंड 4 का। 7 22 के लिए 5वां टैली बार तिरछा लगाइए और 4 के लिए एक टैली बार लगा दीजिए। लास्ट कॉलम में 34 इज द हाईएस्ट एंड 34 इज द सम ऑफ 22 4 एंड 8। इनके लिए आप टैली बार लगाइए। लास्ट के 2 के लिए कुछ भी नहीं लगा, तो टैली बार का अगर हम योग करें तो 1 3 6 3 1 0 0। इनका योग जरूर कर लेना चाहिए अपने को। ये आया 14 ही आएगा जब तक कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में 2 समान वैल्यू ना हो, ये हमेशा 14 रहता है। सर्वाधिक टैली बार इनमें से कौन सा है, ये 6। इसके सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हमने समूही रीति का प्रयोग करके इस प्रकार से सर्वाधिक टैली बार के आधार पे बहुलक वर्ग का निर्धारण यहाँ पर कर लिया। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे लिख लीजिए, चालीस से 60। बहुलक का कंप्यूटेशन करने के लिए सूत्र L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I। L1 is lower limit of the group, it is here, it is 40 प्लस डेल्टा 1। आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने समझा है कि जो बहुलक वर्ग है उसके सामने वाली आवृत्ति को हम F1 कहते हैं, उससे ठीक पहले वाली आवृत्ति को F0 और ठीक बाद वाली आवृत्ति को F2। अगर हम डेल्टा 1 की बात करें तो ये होता है F1 माइनस F0 विद मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये बार जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो उस माइनस को इग्नोर कर दीजिए। F1 कहां से लीजिए, बहुलक वर्ग की आवृत्ति 22। F0 उससे ठीक पहले की आवृत्ति वो है 7। 22 में से 7 को घटाएं तो 15। ऐसे ही डेल्टा 2 F1 माइनस F2। बहुलक वर्ग की आवृत्ति में से उसके ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति को सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। तो 22 में से 4 को माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 18 और इस फार्मूले में वैल्यू डालिए। डेल्टा 1 इज 15, डेल्टा 1 इज अगेन 15 प्लस डेल्टा 2 18 मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल ऑफ द ग्रुप, इट इज I, डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज 60 minus 40 is 20. Put here 20. 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 को 20 से,
300 नीचे योग कर लीजिए 33 ऐड कीजिए 33 आया। 300 में अगर हम 33 का भाग दे दें तो इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 9.09। 330 होता तो 10 हो जाता, तो ये 9.09 49.09 इज द मोड, वैल्यू ऑफ मोड। यूनिट तो सवाल में थ्योरेटिकल एक्स सीरीज की जो है वही लगेगी रुपीज में। तो सर्वाधिक प्रचलित मजदूरी 49.09 रुपीज है। सबसे ज्यादा दिए जाने वाला मजदूरी का भुगतान ये वाला है। जेड सर्वाधिक प्रचलित मूल्य को, एक्स श्रेणी के सर्वाधिक प्रचलित मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि एक कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल दे रखा हो और उसमें समान अंतराल के ग्रुप नहीं हो या मिड वैल्यू नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है, समान अंतराल के ग्रुप तैयार किए जाते हैं। इसको कंप्यूट करने के उपरांत ही मीन, मोड और मीडियन की कैलकुलेशन संभव है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि इनमें कोई गलती ना हो, क्योंकि इनमें अगर गलती हुई तो आगे आंसर सही नहीं आ पाते। तो इसको सही तरीके से तैयार कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, और फिर संबंधित जो बात केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो आपसे पूछा गया है उसका सही फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कीजिए। थैंक यू।